आज हम उस महान बलिदान की गाथा को याद करेंगे जहां इंसानियत और अपनी आस्था की आज़ादी के लिए नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सिर तो दे दिया पर अपने सच का सौदा नहीं किया। ये कहानी है बेइंतहा रहम, अटूट इरादे और धर्म की रक्षा की। बात सिर्फ गुरुजी को शहीद करने तक ही नहीं थी। औरंगजेब का जो क्रूर मंसूबा था वो तो गुरु साहिब के पवित्र शरीर के 4 टुकड़े करके दिल्ली के बड़े दरवाजों पर टांगने का था, ताकि पूरे हिंदुस्तान के दिल में हमेशा के लिए एक डर बैठ जाए। आइए पहले उस दौर के हालात को थोड़ा समझते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब एक बहुत ही कट्टर शासक था। उसका एक सपना था पूरे भारत को एक ही मजहब में रंग देना, और इस सपने को हकीकत बनाने की शुरुआत उसने की धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से। कश्मीर के गवर्नर इफ्तिखार खान ने तो जैसे जुल्म की सारी हदें ही पार कर दी थीं। वहां पवित्र मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से निकाला जा रहा था, जजिया जैसे भारी कर लगाए जा रहे थे, और तो और आस्था के जो प्रतीक थे जैसे तिलक और जनेऊ, उन्हें मिटाकर तलवार के जोर पर लोगों का धर्म बदलवाया जा रहा था। जब चारों तरफ सिर्फ नाउम्मीदी का अंधेरा था, तब जुल्म के सताए हुए कश्मीरी पंडितों को उम्मीद की बस एक ही किरण दिखाई दी। गुरु नानक देव जी की गद्दी पर बैठे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी। तो तारीख थी 25 मई 1675। पंडित कृपाराम दत्त जी की अगुवाई में कश्मीरी पंडितों का एक दल श्री आनंदपुर साहिब पहुंचा। उन्होंने भरे हुए गले और नम आंखों से गुरुजी के सामने अपनी सारी तकलीफ बयान की और धर्म को बचाने के लिए गुहार लगाई। पंडितों की वो दर्द भरी पुकार सुनकर गुरुजी एक गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, इस जुल्म की आंधी को रोकने और धर्म को बचाने के लिए किसी महान और पवित्र आत्मा के बलिदान की जरूरत है। वहीं पास में बैठे उनके 9 साल के बेटे बालक गोविंद राय ने बड़ी मासूमियत से लेकिन उतनी ही गंभीरता से पूछा, पिताजी, इस समय आपसे महान और पवित्र महापुरुष भला कौन हो सकता है? इन शब्दों ने गुरुजी के इरादे को एक नई दिशा दे दी। बालक गोविंद राय के मुंह से ये वचन सुनकर गुरुजी ने दिल्ली जाकर औरंगजेब से सीधा सामना करने का फैसला कर लिया। वो ये अच्छी तरह जानते थे कि इस यात्रा का अंत शहादत में ही होगा। फिर भी उन्होंने धर्म को बचाने का अपना वचन निभाने का पक्का इरादा कर लिया। दिल्ली जाने से पहले गुरुजी ने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की। उन्होंने बेटे गोविंद राय को देश के हालात समझाए, गुरु गद्दी का भार सौंपा और उन्हें 10वां गुरु नियुक्त किया। इसके बाद वो अपने 5 प्यारे सिखों भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई गुरुदत्ता जी और भाई उदाजी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ते में लोगों को उपदेश देते हुए गुरुजी आगरा पहुंचे और वहां उन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान जाहिर की। एक चरवाहे को सोने की अंगूठी और एक कीमती दुशाला देकर मिठाई लाने भेजा, ताकि ये खबर कोतवाल तक पहुंच जाए। और ऐसा ही हुआ। गुरुजी को उनके सिखों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुजी और उनके सिखों को लोहे के पिंजरों में बंद करके दिल्ली लाया गया और वहां उनके सामने एक ऐसी शर्त रखी गई, एक ऐसा अल्टीमेटम दिया गया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। मुगलों ने 3 शर्तें रखीं, या तो कोई करामात मतलब कोई चमत्कार दिखाओ, या फिर इस्लाम कबूल कर लो, या फिर मौत को गले लगा लो। गुरुजी ने बड़े शांत और मजबूत स्वर में जवाब दिया, करामात दिखाना तो ईश्वर के काम में दखल देना है और हम जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। जब मुगल गुरुजी के विश्वास को जरा भी डिगा नहीं पाए, तो उन्होंने गुरुजी का हौसला तोड़ने के लिए उनके प्यारे सिखों को उनकी आंखों के सामने ही शहीद करने का हुक्म दे दिया। वो तारीख थी 10 नवंबर 1675। गुरुजी की शांत नजरों के सामने ही भाई मतीदास जी को आरे से 2 हिस्सों में चीर दिया गया। भाई दयाला जी को खौलते हुए पानी की देग में बिठाकर शहीद किया गया और भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। तीनों सिखों ने हंसते हंसते शहादत कबूल कर ली, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। अपने सिखों की ये बेमिसाल शहादत देखकर भी गुरुजी शांत और अडिग रहे। अब समय आ गया था उस सबसे बड़े बलिदान का, जिसने उन्हें हमेशा के लिए हिंद की चादर बना दिया। अगले ही दिन 11 नवंबर 1675 को गुरुजी को चांदनी चौक में उसी पवित्र जगह पर लाया गया जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। उन्होंने पास के कुएं से स्नान किया, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जपूजी साहिब का पाठ किया और पाठ पूरा होते ही अपना सिर परमात्मा के आगे झुका दिया।
जल्लाद ने तलवार के एक ही वार से उनका शीश उनके धड़ से अलग कर दिया। गुरुजी की शहादत के बाद भी औरंगजेब का वो घिनौना मंसूबा पूरा नहीं हो सका। गुरु के सिखों ने अपनी जान पर खेलकर गुरुजी के पवित्र शरीर की बेअदबी होने से बचा लिया। कहते हैं कि गुरुजी की शहादत के फौरन बाद दिल्ली में धूल भरी आंधी और जबरदस्त तूफान आ गया। चारों ओर अंधेरा और भगदड़ मच गई, और कुदरत के बनाए इसी मौके ने गुरु के सिखों को अपना काम पूरा करने का अवसर दे दिया। उसी आंधी और अंधेरे का फायदा उठाकर भाई जैताजी ने बड़ी हिम्मत से गुरुजी का पवित्र शीश उठाया और उसे लेकर श्री आनंदपुर साहिब की ओर निकल पड़े। वहीं एक दूसरे सिख लखी शाह वंजारा, जो एक व्यापारी थे, उन्होंने गुरुजी के धड़ को अपनी बैलगाड़ी में छिपाया और अपने घर ले गए, और शाही हुकूमत की नजरों से बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगाकर गुरुजी का अंतिम संस्कार किया। जब भाई जेताजी पवित्र शीश लेकर आनंदपुर साहिब पहुंचे तो युवा गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें गले से लगाकर रंग रेटे गुरु के बेटे कहकर सम्मान दिया, जिसका मतलब है गुरु के प्रिय पुत्र। सोचिए, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दुनिया के इतिहास में इतना अलग क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस धर्म के तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए अपनी जान दी, जिसकी कई रीतियों को वो खुद नहीं मानते थे। उनका ये बलिदान किसी एक धर्म के लिए नहीं था, बल्कि हर इंसान के अपनी मर्जी से अपनी आस्था को मानने के अधिकार के लिए था। ये इंसानियत और मजहबी आज़ादी की रक्षा में दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। गुरु तेग बहादुर जी ने दुनिया को ये सिखाया कि जुल्म के सामने सिर झुकाकर जीने से कहीं बेहतर है धर्म और सच्चाई की राह पर चलते हुए सिर कटा देना। उनकी ये अमर शहादत सदियों तक पूरी इंसानियत को प्रेरणा देती रहेगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैसी लगी कहानी? मजेदार ना? ऐसी ही और रोचक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए सुनो कहानियां के सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, वरना कहानियों का मजा आधा रह जाएगा। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।